Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल आया है द इकोनॉमिस्ट के अंदर आईएम अहमदाबाद और आईएसबी की रैंकिंग ड्रास्टिक गिरी है। आईएम अहमदाबाद 99 पर है और आईएसबी की रैंकिंग 75 पर आई है। ये रैंकिंग क्यों गिरी है, रैंकिंग किस बेसिस पे होती है और इसके बारे में कॉलेजेस का क्या कहना है, इस वीडियो के अंदर पूरा जानेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड यू कैन डाउनलोड ऐप which is available in the iOS and the Android Play. So just search Learn for Exam. You will find a lot of free content, a lot of free test series on the website and 4D. And we are starting our new batch for the CAT from the 1st of July. If you want to join this, link description में दिया हुआ है। प्लस क्वेरी अगर आपको कुछ पूछना है कोर्स के बारे में तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड इफ यू आर कंफ्यूज कि आपको बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एमबीए या एमआईएम करना चाहिए और कौन सी कंट्री से करना चाहिए, दिस इज द कोर्स फॉर यू। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये आर्टिकल है, इसका भी नीचे मैंने लिंक दे दिया है क्योंकि मैंने इसका रेफरेंस लिया है। आप पढ़ सकते हैं। आई एम अहमदाबाद आईएसबी फॉल सेवरल प्लेसेस इन द इकोनॉमिस्ट एमबीए रैंकिंग 2022। जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज आया है। आई एम अहमदाबाद जो है वो 48 प्लेसेस स्लिप हुआ है और 99th रैंक पे आया है। आईएसबी की जो रैंक है वो 31 नॉचेस गिरी है और 75th पोजीशन पे आई है। 2019 की अगर हम बात करें तो उसमें आई एम अहमदाबाद की जो रैंकिंग थी वो 75th पोजीशन पर थी। ऑलराइट, अगर इसके बारे में डिप्टी डीन से बात करी गई आईएसबी के, ठीक है, आईएसबी हैदराबाद जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। ऑलराइट, इंडिया के अंदर रैंक 1 पे आता है एंड आफ्टर दैट आई एम अहमदाबाद एंड आई एम बैंगलोर एंड देन आई एम कैलकाटा एंड देन एफएमएस, ऐसे रैंकिंग रहती है। आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे, बट ये सारे के सारे टॉप नॉच कॉलेजेस हैं। तो उसके जो डिप्टी डीन है उनका ये कहना है कि ये रैंकिंग इसलिए ड्रास्टिक ड्रॉप आया बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द यूएस बिजनेस स्कूल दिस ईयर। लास्ट ईयर यूएस के बिजनेस स्कूल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था दी इकोनॉमिस्ट की रैंकिंग के अंदर, जैसे कि हार्वर्ड, केलॉग एंड आपका स्टैनफोर्ड, इन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया था। और बहुत सारे यूएस के कॉलेज थे क्योंकि उनको था कि ये क्या आप किस मैट्रिक पे काम कर रहे हो, हमें मैट्रिक पसंद नहीं आ रहा तो मैट्रिक चेंज करो। बट इस साल उन्होंने कर लिया चेंजेस, तो इस साल उन्होंने पार्टिसिपेट किया जिसकी वजह से इनकी रैंकिंग बहुत ज्यादा नीचे गिरी। सबसे बड़ा मेन रीजन तो यही है। ऑलराइट, उसके बाद अगर आईएसबी के डीन के बारे में पूछे तो आईएसबी डीन इज सेइंग कि द एवरेज सैलरी जो है ग्रोथ ऑफ अवर स्टूडेंट्स इन द लास्ट 3 इयर्स हैज बीन कंटिन्यूअसली गोइंग अप। तो एवरेज सैलरी जो पैकेज है वो आईएसबी और आईएम्स का सबका ऊपर जा ही रहा है। बट स्टिल टॉप 100 में सिर्फ आपको पता है सिर्फ 2 ही इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, वन इज द आईएसबी एंड वन इज आईएम अहमदाबाद। बाकी कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूट आता ही नहीं, टॉप 100 में नहीं आ रहा है द इकोनॉमिस्ट की रैंकिंग के अंदर। और कुछ कुछ रैंकिंग में आपको 3 या 4 मिलेंगे, उससे ज्यादा कॉलेज नहीं आते हैं। उसका सिंपल यही रीजन है कि हमारे यहाँ पर जो अदर फैक्टर्स होते हैं अदर देन द फीस एंड द एवरेज पैकेज, वो फैक्टर्स पे कॉलेज इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और सीट साइज बहुत ज़्यादा है, फैकल्टीज कम है, वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। एंड अगर हम देखें तो आईएसबी की जो अगर रैंकिंग अगर इंडिया में देखोगे तो टॉप रैंक में आता है और एशिया के अंदर ही 5th रैंक में आता है। एशिया की अगर आपको चाहिए कि सिर्फ एशिया की मैं टॉप इंस्टीट्यूट की लिस्ट बनाऊं तो मुझे बताना, तो मैं वो भी बना दूंगा, ठीक है। एंड प्लस इसके अवज में एक चीज बात करना चाहूंगा कि देयर इज अ कॉलेज जो अपने आप को कहता है कि हमारा कॉलेज भी नहीं कहूंगा, पता नहीं क्या ही है वो, बट देयर इज अ इंस्टीट्यूट जो कहता है कि उनका एवरेज पैकेज इनसे ज्यादा है, स्टिल दे आर नॉट इन दिस लिस्ट। उनका नाम कहीं भी नहीं है क्योंकि यहाँ पापा के पैसे से रैंकिंग नहीं खरीदी जा सकती। ऑलराइट, एंड अगर आप देखेंगे ईयर वाइज परफॉर्मेंस 2019 में अहमदाबाद की 75 थी, आईएसबी को उन्होंने उस समय रैंक नहीं दी थी, टॉप 100 में लगा नहीं मिली थी। 2021 में 51 हुई और फिर 44, ये उसी रीजन था कि टॉप 20 स्कूल उस समय नहीं थे, ठीक है। 2022 में अब देखिए आप रैंकिंग सीधा 99 और 75। तो यूके और यूएस के कॉलेजेस बहुत 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 सुपीरियर है और इस टॉप 100 में मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस आर फ्रॉम यूके एंड द यूएसए। मेजॉरिटी सबसे ज्यादा यूएसए फिर यूके आता है, ओके। एंड नंबर 1 पे आया आपका हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जिसका एमबीए प्रोग्राम है, जिसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली वीडियो भी डाली थी। अगर ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। एंड टॉप 10 बी स्कूल्स अगर आप देखें द इकोनॉमिस्ट की 2022 की रैंकिंग फॉर द एमबीए, हार्वर्ड है, फिर वॉटन है, फिर नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जिसको कैलॉग भी कहते हैं, फिर कोलंबिया है, फिर आपका एमआईटी है, फिर आपका ड्यूक है, फिर एचईसी पेरिस है, फिर स्टैनफोर्ड है, फिर आपका शिकागो है एंड देन द लास्ट आता है आपका मिशिगन। और इन सभी के ऑलमोस्ट आपके वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप चैनल पे देखेंगे तो सभी के ऊपर मैंने बना रखी है, दोबारा से बना रहा हूँ नई रिफ्रेश, नए एडमिशन प्रोसेस और नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ, ठीक है। हार्वर्ड डाल चुका, हार्वर्ड नहीं स्टैनफोर्ड डाल चुका हूँ, हार्वर्ड इसके बाद आने वाली है, ठीक है। एंड प्लस अगर आप देखेंगे तो किस किस पैरामीटर्स पे जज किया जाता है कॉलेज को, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है।
और उसके बाद आपका फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशो भी देखी जाती है, स्टूडेंट टू फैकल्टी डाइवर्सिटी देखी जाती है कि कौन सी लाइक स्टूडेंट कौन से डोमेन से आ रहा है, इंजीनियर्स कितने हैं, बिजनेस वाले कितने हैं, और आर्ट्स वाले कितने हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी देखी जाती है। इसलिए आपको दिखता है कि IIM अहमदाबाद बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रहा है, बिकॉज उनको रैंकिंग में ऊपर आना है। और रैंकिंग में ऊपर आने के लिए सिर्फ फीस और सैलरी से ऊपर नहीं आ सकते आप, आपको बहुत सारे डोमेन्स में काम करना होगा। और अगर आप देखेंगे तो ये डेटा कैसे निकालते हैं, 80% ये स्टूडेंट का डेटा होता है, स्कूल का डेटा जो ये लेते हैं, और बाकी 20% का स्टूडेंट सर्वे रहता है। और प्लस इसमें स्टूडेंट स्कूल डेटा में सबसे ज्यादा जो कंसिस्ट देखते हैं, वो देखते हैं कि एवरेज जीमैट स्कोर या फिर एवरेज जो भी एग्जाम ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, और सैलरी ऑफ द एलुमनाई की सैलरी कितनी है। ऑलराइट। एंड इसके ऊपर जो कमेंट किया गया है डीन का, वो ये कह रहे हैं कि हम जो रैंकिंग आई है वो 24 आवर्स पहले ही आई है, तो हम उसके ऊपर देख रहे हैं, बट हाँ we will speak to the alumni and students about these parameters to improve wherever we possible. So that's a very positive side कि ISB हो या अहमदाबाद हो, उनको पता है कि ये रैंकिंग गलत नहीं है, ये रैंकिंग सही है, और जहां जहां हमारी कमी है, जहां जहां हमें ग्रेड अच्छे नहीं मिल रहे, वहां पे हम काम करेंगे। तो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि नीचे कमेंट कर देते हैं कि अरे ये तो रैंकिंग बेकार है, हमारे इंडियन स्कूल सबसे बेस्ट है। ऐसा नहीं है, और इंडियन बी स्कूल्स को भी पता है, एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हमें टाइम लगेगा, बट यस आगे जाके आपको देखेगा कि इंडियन बी स्कूल्स टॉप नंबर 10 में आएंगे, एंड दैट डे विल कम फॉर श्योर। ऑलराइट, सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड इफ यू हैव अ क्वेरी यू कैन व्हाट्सएप ऑन और कॉल ऑन दिस नंबर, and you can join our telegram group as well for such news, and share this video with all your friends. Comment down below if you have any query. Thank you much, have a lovely awesome day ahead.